एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिएगा, आपके सामने है क्रूड ऑयल का चार्ट। एमसीएक्स क्रूड ऑयल का चार्ट, आवरली कैंडल है सभी के सभी। और वीकली टारगेट की बात होती है फ्रेंड, और बड़े टारगेट रहते हैं हमेशा ही। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की ये वीडियो रहेगी। और आपको बता दें फ्रेंड, पिछले जो ये लेवल थे, हमने यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का था और 51-30 के ऊपर से बोला था कि कंटिन्यू बाई साइड में रह सकता है। दोबारा बाई रहा, उसके बाद ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, सपोर्ट 53-20 तक बनी है। 53-20 के बाद प्राइस फिर से ये टारगेट, यहाँ पर पैटर्न कोई नीचे साइड का नहीं था, दोबारा से 5500 के प्राइस तक आया फ्रेंड। उसके बाद देखिए 5500 का टारगेट देने के बाद ये जो नीचे ट्रेंड लाइन है हमने लगा दी है, यहाँ पर फिर से प्राइस गिरा है, दोबारा बाइंग बनी। अभी 5650 के करीब यानी 5620 पर क्लोजिंग है क्रूड ऑयल की। तो उस हिसाब से देखें, हमारा जो 5600 का लेवल है वो ब्रेक हो चुका है और आगे का टारगेट 5900 की तरफ रहना चाहिए। 5900 के ऊपर का टारगेट होना चाहिए क्रूड ऑयल का। ठीक है फ्रेंड। लेकिन अगर मार्केट देखिए, आज 26 जनवरी है और मार्केट थोड़ी बहुत नीचे खुल जाती है या फिर इस रेड कैंडल को ब्रेक कर देती है, उस लिहाज में क्या कर सकते हैं? क्या अप साइड में 5900 के टारगेट के लिए बना रहना है या फिर नीचे आने का वेट कर सकते हैं? फ्रेंड, मैं मानूं 56-20 की तरफ फ्लैट ओपनिंग दे या गैप डाउन दे, या इस कैंडल को, जो ये रेड कैंडल बनी हुई है, जिसके लो की अगर बात करूं यहाँ पर, वो है ये देखिए 55-94। अगर 55-94 को कोई भी कैंडल ब्रेक करती है तो उस दिशा में हमें नीचे की ट्रेड के बारे में सोचना है। अपसाइड की जो 5900 का टारगेट है वो फिर कहीं ना कहीं अवॉइड हो सकता है फ्रेंड, और टारगेट का जो प्राइस है डाउन साइड में चल सकते हैं लगभग 5500 के नीचे और 5450 तक। ये रेंज 5500 से 5400 की रेंज रह सकती है अगला टारगेट, अगर ये कैंडल ब्रेक होती है तो, या फिर इस कैंडल के नीचे हमें आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो। ठीक है फ्रेंड। डाउन साइड में एक ही सिचुएशन है, इस कैंडल के नीचे आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, डाउन साइड में आ सकते हैं। 5500 से 5450 के बीच का अपना टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर फिर से सपोर्ट है फ्रेंड, यहाँ पर फिर से प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरा व्यू है वो फिर से बाइंग आने का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5600 का लेवल ब्रेक हुआ है, उसको प्राइस को जाना तो 5900 की तरफ ही है। प्राइस को जाना तो 5900 की तरफ ही है फ्रेंड। हाँ, अगर ये इस तरह से प्राइस गिरता है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के दोबारा एक बार फिर से अपसाइड में बढ़ सकता है। ठीक, ये हो गई क्रूड ऑयल की बात कि गिरावट होगी तो किस लेवल के नीचे से देखने को मिल सकती है, कहाँ पर सपोर्ट है। अगर यहाँ पर आकर फिर से हमें क्लोजिंग नीचे की साइड में इस तरह से प्राइस रिटेस्ट होता गिरे दिखेगा तो फ्रेंड कहीं ना कहीं हमारा नेगेटिव ही नज़रिया बना रहेगा, फिर जो अप साइड में जाने का वो प्लान हम छोड़ देंगे। और अगर यहाँ पर आकर के इसको सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर कोई हमें ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखाई देगा आवरली कैंडल का, तो हमारा 5900 के लिए टारगेट 5500 से रहने वाला है फ्रेंड। ठीक है, ये क्रूड ऑयल की बिल्कुल विस्तृत चर्चा हो गई फ्रेंड। अगर ऊपर बढ़ना है तो ये चमन जो 94 है, 55-94, इस एसएल के साथ ही बढ़ेंगे। अगर अपसाइड में प्राइस खुलता है तो फिर ये क्लोजिंग को सपोर्ट लेकर के इस तरह से अपसाइड में 5900 की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, क्रूड ऑयल की हो गई पूरी चर्चा फ्रेंड, विस्तृत है, ध्यान से देखना, वीडियो को पूरी डिटेल से बताया गया है। ये नेचुरल गैस का चार्ट है फ्रेंड। इसके ऊपर हमने बताया था कि 295 नीचे की साइड में एक सपोर्ट दी थी और 255 ये हमारी सपोर्ट थी, कि ये नीचे दो सपोर्ट हैं, इस रेंज में या इनके बीच से दोबारा प्राइस ऊपर उठ सकता है। ठीक है, और क्योंकि सपोर्ट के एरिया में आने के बाद प्राइस का ऊपर भागने का रहता ही सारा फ्रेंड, ऊपर से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को, हमारी सपोर्ट को पिछले वीक के हिसाब से हम देखते हैं, जैसा मैंने बता रखा था वीकली वीडियो में फ्रेंड, देखते हैं एक बार के लिए। ये देखो, ये अगर कहीं न कहीं मैं इस प्राइस की बात करूँ, ये जो प्राइस है मार्क कर देता हूँ पहले, ये देखिएगा, ये रेंज, ये 295 की रेंज ही है फ्रेंड। ठीक है, जहाँ पर ये पहले प्राइस नीचे गया है, उसके बाद देखिएगा एक लो बनाया, फिर से 295 के करीब प्राइस आता है, लेकिन फिर से नीचे जाता है और पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है। कहीं न कहीं प्राइस एक्शन क्या बना फ्रेंड, 295 के नीचे, सपोर्ट के नीचे एक लो बना, रीटेस्ट किया, आकर के गिरने लगा तो इस लो को ब्रेक नहीं किया और वापिस से प्राइस बढ़ चला। देखो इस कैंडल को देखो, ऊपर वाली जो ये ट्रेंड लाइन है, इसको भी इसने विद वॉल्यूम ब्रेक किया है, अच्छी खासी क्लोजिंग दी है इसके ऊपर। जैसे ही ये कैंडल हमें यहाँ पर मिलती है, उसके बाद देखो शार्प तेजी नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिली है। और कहीं न कहीं हमारा टारगेट तो रहने वाला था फ्रेंड, यहाँ से इस कैंडल से 422 का, वहाँ तक तो हमें टारगेट लेना ही था।
और उसके ऊपर के भी जो लेवल हैं वो कहीं न कहीं जो एनजी है ब्रेक करती हुई नज़र आई है। अब क्या प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी बात अब की है। तो फ्रेंड देखिएगा, अब जो मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस था नेचुरल गैस का 350 के करीब, 330 के करीब, और जो करंट था वो था 480 के करीब, काफ़ी डिफरेंस था। अगर गैप डाउन होता है तो वापस से देखिए इस एरिया में कहीं न कहीं नेचुरल गैस ओपनिंग दे सकती है। और इस एरिया में ओपनिंग देने के बाद क्या रणनीति लेकर के चलना है, नीचे अब जो सपोर्ट रहेगी, मेन सपोर्ट 295 बन चुकी है। उसके नीचे प्राइस के जाने का कम ही अनुमान है फ्रेंड, ठीक है? मेन सपोर्ट रहेगी नेचुरल गैस में 295 की, अगर गैप डाउन 330 की तरफ होती है तो, ठीक है? अगर यहीं पर इन ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है, तो उसमें ये लो है जो यहाँ पर बना हुआ है 422 के करीब, वो एक स्विंग का काम कर सकता है, यानी फ्लैट ओपनिंग दे 488 के करीब, तो कहीं न कहीं क्लोजिंग वाली कैंडल के नीचे एसएल रख के अपसाइड में बढ़ सकते हैं फ्रेंड। अपसाइड में बढ़ने के यहाँ पर कम ही चांस हैं, क्योंकि प्राइस नीचे फ्यूचर का था तो गैप डाउन के ज़्यादा चांस हैं। गैप डाउन मिलता है तो नीचे सपोर्ट रहेगी हमारी 295, वहाँ बाई रेंज रह सकती है। उस रेंज से दोबारा 420 की तरफ प्राइस आ सकता है। ये जो 422 है, 20 है, इस रेंज की तरफ 295 से। वहाँ से फिर से तेज़ी यानी देखने को मिल सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड। अगर 420 के करीब ही ओपनिंग मिले, ठीक है? तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन का आवरली कैंडल का रीड करना पड़ेगा, नीचे क्लोजिंग मिले, रीटेस्ट हो, फिर प्राइस नीचे गिरे, तभी सेल साइड में 295 की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज़ फ्रेंड वापिस अगर यहाँ पर प्राइस सस्टेन होता है 422 के ऊपर, तो एक स्विंग फिर से बन सकता है अपसाइड में। ये हमारी पूरी विस्तृत चर्चा नेचुरल गैस की है फ्रेंड। कहाँ से बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेल साइड। बाइंग आएगी तो क्लोजिंग की लास्ट कैंडल का ही नीचे अपना एसएल रखेंगे, उसके ऊपर चलने देंगे। अदरवाइज मेरा मानना है फ्रेंड गैप डाउन होना चाहिए, और गैप डाउन होता है तो मैंने बता दिया 295 सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 422 उसके लिए। तो इसके बीच में हमें ये वीक का प्राइस देखने को मिल सकता है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।